हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कृष्णकांत। और आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 के कुछ और टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि HTML के अंदर लिस्ट क्या होता है। ठीक है, HTML बेसिकली होता क्या है। लिस्ट के अंदर मैंने दो टाइप बताया था, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। मैंने इसे समझाया था ऑर्डर क्या होता है और अनऑर्डर क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है एट्रीब्यूट ऑफ यूएल टैग, यानी कि ऑर्डर लिस्ट का क्या क्या एट्रीब्यूट होता है। बेसिकली आप लोग पहले ये समझ लीजिए एट्रीब्यूट होता क्या है। व्हाट इज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को हम नॉर्मली लैंग्वेज में कह सकते हैं वैसा टैग जो कि किसी टैग के सपोर्ट में हो या फिर किसी टैग के साथ यूज किया जाने वाला टैग क्या कहलाता है, उस टैग का एट्रीब्यूट कहा जाता है। जैसे हमारा बॉडी क्या है, बॉडी एक टैग है। ठीक है, बॉडी के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, यानी बॉडी टैग के अंदर जब भी किसी टैग का हम यूज करेंगे तो ये टैग हमारा इस बॉडी का एट्रीब्यूट कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से हमारा एट्रीब्यूट ऑफ यूएल टैग जो हमारा ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, उसका क्या है, अनऑर्डर लिस्ट जो है उसका हमारा क्या क्या टैग है, एट्रीब्यूट क्या क्या है, आइए देखते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू डिसाइड द स्टाइल ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर। ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी जो यूएल के अंदर का एट्रीब्यूट है, इनका यूज क्यों किया जाता है, लिस्ट के स्टाइल को बनाने के लिए, लिस्ट के स्टाइल को अलग तरीके से शो करने के लिए। द लिस्ट आइटम मार्केट कुड बी फॉलो टाइप। कुछ टाइप हैं, देखते हैं कौन कौन सा टाइप है हमारा। फर्स्ट है हमारा डिस, ठीक है, फर्स्ट है हमारा डिस, सेकंड है हमारा स्क्वायर और थर्ड है हमारा सर्कल। ठीक है, डिस, स्क्वायर, सर्कल ये क्या है, एक तरह का सिंबल है। ये सब क्या है, एक तरह का सिंबल है जो कि इंडिकेट करता है हमारे लिस्ट को। ठीक है, हमारे लिस्ट को क्या है, इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका यूज हम कैसे करते हैं, देखिए हाउ टू यूज यूएल टैग। यूएल टैग का यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं यूएल जो कि हमारा ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है। देन आफ्टर टाइप हमारा LI जो होता है, हमारा लिस्ट का टाइप जो है, हम क्या है वैल्यू देते हैं, लिस्ट के टाइप का वैल्यू, इन तीनों में से किसी एक वैल्यू को हम पुट करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है, ये एग्जांपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या किए, HTML लिखे, उसके अंदर हम हेड दिए, हेड के अंदर हम जनरली टाइटल का यूज करते हैं, तो मैंने टाइटल दिया अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, हेड क्लोज हो गया क्योंकि हेड का वर्क क्या होता है, टाइटल के बाद ऑटोमेटिक बंद होता है। ठीक है, हेड के अंदर टाइटल को सिर्फ लिखा जाता है जो कि हमारे प्रोग्राम के टाइटल को इंडिकेट करने का काम आता है। ठीक है, हेडिंग सेक्शन बंद हुआ। देन हमारा मेन सेक्शन शुरू हुआ बॉडी, जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग का सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, अब बॉडी के बाद हम क्या हैं, एक नॉर्मली ये बना रहे हैं, हम अपना अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो हम अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए एक हम हेडिंग ले लिए हैं। ठीक है, एक तरह का H मतलब हेडिंग होता है। ठीक है, अब H2 मैंने लिखा है, H2 H3 H4 क्या होता है, H1 2 H6 हमारा हेडिंग साइज होता है। ठीक है, हेडिंग का साइज होता है, ये साइज हमारा अल्फ़ाबेट का साइज होता है या फिर कैरेक्टर कह सकते हैं आप इसको, कैरेक्टर का साइज होता है। जैसे कि अगर मैंने लिखा H1 तो ये सबसे लार्ज साइज होगा, ये सबसे लार्ज साइज होगा, और लास्ट होता है हमारा H6, ये सबसे स्मॉल साइज होगा, ये सबसे स्मॉल होगा। और इसके बीच में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे साइज डिक्रीज होते जाएगा, यानी कि H2 का साइज जितना है उससे थोड़ा सा छोटा H3 का होगा, H3 का साइज से थोड़ा छोटा H4 का होगा, और सबसे छोटा हमारा H6 का होगा। ये हमारे कैरेक्टर का साइज होता है, यानी कि हम जो इंटरनेट वेब पेज पे हम जो साइज़ इंडिकेट करते हैं कि हमारा वर्ड जो है कितना बड़ा हो, कितना सॉलिड दिखे, तो हम उसके लिए क्या साइज मैटर करता है, हाइट और विड्थ उसका। तो हाइट और विड्थ हम H1 H2 H6 से हम इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। मैंने H2 लिया है, यानी कि H1 से थोड़ा छोटा साइज। ठीक है, H2 के अंदर मैंने एक लाइन लिख दिया है अनऑर्डर लिस्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम किस चीज़ के लिए है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए है। ठीक है, अब मैंने ये सिंटैक्स बताया अभी आपको, यूएल टाइप यानी अनऑर्डर लिस्ट का टाइप क्या लिया है, मैंने स्क्वायर लिया है। ठीक है, यहाँ पर 3 टाइप दिया हुआ है, स्क्वायर, डिस्क और सर्कल। मैं स्क्वायर के बारे में बता रहा हूँ, सर्कल डिस्क ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने टाइटल में क्या लिया, यूएल में क्या लिया, यूएल टाइप हमारा क्या हो गया, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब ऐसा शेप,
ये हमारा एक स्क्वायर है, ठीक। तो स्क्वायर लेने के बाद मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाया है 3 आइटम का, कॉफ़ी, टी और मिल्क का। लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, LI का यूज करते हैं। LI हमारा इंडिकेट करता है कि हम किसी भी टाइप का लिस्ट बना रहे हैं। LI के अंदर मैंने पहला लिस्ट लिया है कॉफ़ी का, देन आफ्टर LI को क्लोज कर दिया। सेकंड लिस्ट लिया है टी का, देन आफ्टर LI फिर से क्लोज। और थर्ड लिस्ट में नाम क्या है हमारा आइटम का, मिल्क, देन आफ्टर हमारा लिस्ट कंप्लीट। ये हमारा लिस्टिंग इतना का मैंने लिस्ट बनाया। अब मैंने UL यहाँ स्टार्ट किया है, तो UL का वर्क ख़त्म होगा तो UL को हम क्लोज करेंगे। देन आफ्टर UL के बाद हमारा बॉडी ओपन था, देन आफ्टर हम बॉडी को बंद करेंगे और सबसे लास्ट में हम HTML को क्लोज करेंगे। अब हम आउटपुट देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे आता है। आउटपुट में सबसे ऊपर क्या है हमारा, अनऑर्डर लिस्ट प्रोग्राम, यानी हम H2 जो लिखे हैं ये क्या है हमारा अनऑर्डर लिस्ट। तो हमारा ऊपर में क्या आ गया, नॉर्मली एक लाइन अनऑर्डर लिस्ट। ये स्क्वायर फॉर्म में है, इस फॉर्मेट में आपको नहीं पता चल रहा है लेकिन ये स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है। ये कैसा फॉर्म में आएगा मैं बता रहा हूँ आपको। ये कॉफ़ी है, देन आफ्टर आया हमारा टी, देन आफ्टर आया हमारा मिल्क आया। ये एक सीक्वेंस में आ रहा है ना, लिस्ट में आ रहा है। सबसे ऊपर कॉफ़ी, देन आफ्टर टी, देन आफ्टर मिल्क, ठीक। या फिर ये यहाँ भी आ सकता है, ये हमारा आएगा इस तरह से कॉफ़ी, इस तरह से टी और इस तरह से मिल्क, ठीक है। तो ये एक लिस्ट है, कॉफ़ी के बाद टी, टी के बाद मिल्क, ये एक लिस्ट के फॉर्म में है। ये हम समझ गए कि लिस्ट के फॉर्म में कैसे लिखा आता है। ये मेन प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं कि हमारा लिस्ट का टाइप क्या है, यानी कि हमारा अनऑर्डर लिस्ट टाइप क्या है, एक स्क्वायर, यानी कि हमारा इंडिकेशन किसके द्वारा हो रहा है, स्क्वायर के फॉर्म में। जस्ट लाइक अगर हम सर्कल का यूज करेंगे, ठीक है, अगर हम सर्कल का यूज करते हैं, ठीक, तो सर्कल में क्या होगा, कॉफ़ी के बाद टी, टी के बाद मिल्क, ये लिस्ट तो सेम रहेगा। लेकिन ये क्या है, स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा हमारा, छोटा छोटा सर्कल के फॉर्म में आ गया, ठीक है। उसी तरह से डिस्क के फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे तो डिस्क का जो फॉर्मेट होता है, ठीक, इस तरह से स्क्वायर से थोड़ा अलग ये डिस्क के फॉर्म में आएगा। तो आप लोग एक बार इस प्रोग्राम को एक बार फिर से अपने सिस्टम में या कहीं भी एक बार यूज करके देखिएगा और UL टाइप को चेंज करके फर्स्ट में स्क्वायर, देन आफ्टर डिस्क, देन आफ्टर सर्कल करके चेक कीजिएगा। इस तरह से आपको पता चलेगा कि लिस्टिंग में हम अनऑर्डर लिस्ट में हम 3 तरह का एट्रीब्यूट का यूज कैसे और कैसे यूज करते हैं। आई थिंक आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर लिस्ट का एट्रीब्यूट को देखेंगे। थैंक यू।